चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेट ए यूनिलैटरली विड्रॉज फ्रॉम अ बायलैटरल ट्रीटी साइटिंग अ फंडामेंटल चेंज इन सर्कमस्टांसेस। The treaty concerns resource sharing in a border river. Which principle governs the validity of such withdrawal? सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब ही समझ आना चाहिए। मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूं दैट अगर 100 बच्चे इस वीडियो को आज देख रहे हैं तो उसमें से 70% बच्चों को ये क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, हमको बताना क्या है। दोबारा पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। स्टेट ए यूनिलैटरली विड्रॉज फ्रॉम अ बायलैटरल ट्रीटी। दो स्टेट्स के बीच में एक ट्रीटी थी। बायलैटरल ट्रीटी का मतलब आपको पता है, दो स्टेट है, स्टेट ए स्टेट बी। अब यहां पे स्टेट ए ने यूनिलैटरली मतलब अपने आप से बिना सामने वाली स्टेट से डिस्कस करे बिना विड्रॉ कर लिया फ्रॉम अ बायलैटरल ट्रीटी साइटिंग अ फंडामेंटल चेंज इन सर्कमस्टांसेस। फंडामेंटल चेंज इन सर्कमस्टांसेस से क्या हुआ? इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया। अब फंडामेंटल चेंज का मतलब क्या होता है, आपको सबसे पहले यह जानने की जरूरत है। जब भी कोई ट्रीटी होती है दो कंट्रीज के बीच में, जनरली वो इस चीज को लेकर होती है कि उनका कोई भी टैक्सेशन लॉ है, इंपोर्ट टैक्स हो गया, एक्सपोर्ट टैक्स हो गए, ये सारी चीजें हैं, ये कम हो रही है, आपस में अरेंजमेंट होती है। तो जब भी दो कंट्रीज के बीच में कोई ट्रीटी होगी तो उसका इंपैक्ट जो है वो काफी बड़ा होगा, नेशन वाइड होगा, क्योंकि दो कंट्रीज की बात हो रही है, सिर्फ दो स्टेट की बात नहीं। अब अगर आप इंडिया का देखें, अगर एक स्टेट दूसरी स्टेट से वाटर इंपोर्ट करवा रही है और वहां से उनके पास से वो वाटर जो है, वो रिवर का जो फ्लो है वो अपनी तरफ करवा रखा है, एक अलग से टनल बना के या एक अलग से सब्सिडरी रिवर के बना के वो वाटर को ले रही है। अब मान लीजिए कि दोनों स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है और जो स्टेट वाटर प्रोवाइड कर रही थी उसने वाटर प्रोवाइड करना अब रोक दिया। तो आप ये देखिए कि जो जिस स्टेट के पास वाटर नहीं आया वहां की पॉपुलेशन, अगर हम ये कह लेते हैं कि 2000 भी है, तो वो 2000 लोग कितना एक्सट्रीमली इम्पैक्ट होएगा। वहां पे पूरा का पूरा ड्रॉट आ जाएगा, जितने भी फील्ड्स हैं वहां पे वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। मतलब इतनी से सिचुएशन के अंदर, इतने से एरिया के अंदर, एक इंटरनल एरिया के अंदर अगर ये प्रॉब्लम आती है तो इतना बड़ा क्राइसिस आ जाता है। अब आप इसी सिचुएशन को जरा ब्रॉडर वे पे, इंटरनेशनल लेवल पे जाके एक बारी समझिए और ये कंसेप्ट समझने के बाद अब आप क्वेश्चन को पढ़िए।